नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय कुंदेतु सारधवलाय शुभस्मृताय विना वरदण्डितकराय श्वेतपद्माष्टा या ब्रह्माच्युत शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निशीतन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, जल के साथ, आकाश के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, जीव जंतु के साथ, मानवता के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ। खरे थे, खरे हैं और खरे रहेंगे। हम रहेंगे या ना रहेंगे, धर्म रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। शुरू करते आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड की दोहा श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 6 के 10वां 11वां 12वां 3 श्लोक को पूर्ण करें। संपूर्ण गीता का सारा 18वां अध्याय तक जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ है संपूर्ण रामायण अवधी भाषा और हिंदी भाषा तुलसीदास जी का पूरी कंप्लीट किया हुआ है। इसका लाभ उठाइए। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ जो है आपको उपलब्ध है। अर्गला कील कवच के साथ साथ आरती संग्रह भी सब उपलब्ध है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में। और आरती संग्रह भी है। 16 सोमवार का व्रत भी उपलब्ध है। आप लोग को इसका लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाएं। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री राम श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक 10। योगी युजिन शतस तमात्मानं रहित स्थितः एकाकी यद चिंतात्मा निराहीर परिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसी समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। सृजि देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः अनात्योच्छिच्छुतं नातिनीचं शैलचिन् कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने यज्जुन्योमात्मविश्वबुद्धे। अर्थात योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृगछाला से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। इस प्रकार से हम लोग का दोहा 10, 11, 12 पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री।